इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मैंने अपने आप एक और बड़ा वियर्ड किस्सा सुना था कि कोई तो एक आदमी थे, उन्होंने दूसरी शादी करी थी, उनकी पहली बीवी मर गई थी, पहली बीवी से 2 बच्चे थे, हमारे उधर कॉलोनी में ही रहते थे, और दूसरी शादी की तो अब इन्होंने पता नहीं अपनी पहली बीवी के साथ क्या गलत किया हो, जो हमको इसमें आइडिया नहीं, बट वो कुछ सामान वगैरह लेके आई थी जो उसने, जैसे गहने वहने लेके आए तो औरतें क्या करेंगी, या तो अंदर रख देंगी, बहुत सारी उसमें डाल देंगी, कहीं आटे में, चावल में, इस तरीके से, क्योंकि उनकी नॉलेज में रहता है वो, और बहुत ही फूल प्रूफ प्लान है। कौन किसी किचन में जाके आटे के अंदर हाथ डाल डाल के देख रहा है कि क्या है उसमें, जो भी। अब वो आई अपनी कुछ उन्होंने पोटली वोटली वहाँ रख दी और जो भी, पर वो जो जहाँ आटे के अंदर जो अपना रखा था गहने वहने, उसके ऊपर छन्नी थी शायद, जो दूसरी पहली बीवी जब आई थी अपने घर से वो लेके आई थी छन्नी। तो अब रात को इन लोग सो रहे हैं और खट 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 आवाज़ आ रही है किचन से। कोई उठ नहीं रहा है कि होगा चूहा हुआ होगा, कुछ ना कुछ, कोई कुदर जैसी तैसी करा है, कुछ खा के चला जाएगा वापस। खुट 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 आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर में ऐसा आवाज़ आ रही है कि कोई डब्बा खुल रहा है और कुछ ऐसा सामान है जो धीरे 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 क्रॉस करता हुआ अपनी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब वो किचन से बाहर आवाज़ आ रही है, अब धीरे धीरे बरामदे में आवाज़ आ रही है, अब दरवाजे पे आवाज़ आ रही है बाहर, और फिर कुंडी खुल जाती है दरवाजे की अपने आप। और जब कुंडी खुली तो घर के लोग उठे कि भाई दरवाज़ा खुल, ये मतलब दरवाज़ा खुलने तक सब लोग सह लेते हैं उसके बाद का दरवाज़ा खुला तो लोगों ने बाहर चेक किया, तो भाई मतलब हम तो सुनी सुनाई बात ही बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि उससे छन्नी से आवाज़ आ रही थी, कोई छन्नी को पुकार रहा था कि चल छन्नी चल, चल छन्नी चल, और वो छन्नी जो है वो आवाज़ के साथ वो फॉलो कर रही थी छन्नी और वो मतलब मेरे दिमाग में जैसे आप वो बोल रहे हो ना वाली विजुअल की मामी वाला, मुझे ये चल छन्नी चलना मेरे लिए मतलब वो अंकित हो गया एकदम ऐसे, मतलब इट्स हार्ड टू गेट आउट कि, और क्योंकि अपन ने वो रोड भी देखी हुई है, अपने पास वो घर का भी पता है, तो क्या मैं वहां तक पूछ रहा था मम्मी से कि मम्मी यहाँ तक आई थी छन्नी, यहाँ तक आई थी मतलब मैं उनसे जिनसे रिश्तेदारों से कि यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, नहीं यहाँ तक आई थी, यहाँ तक आवाज आ रही थी। हम फिर देख रहे थे उसको, इमेजिन कर रहे थे कि यार यहाँ तक आई थी तो अंदर से आई होगी कैसे हो, तो अब जो भी हो इसमें सच झूठ क्या पता। बट हॉरर कहानियां वैसे होती भी थी ना, मतलब जब अपन बच्चे थे तब लाइट वाइट कटती थी ना, लाइट कटती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, पावर कट बहुत जरूरी था कि लाइट कटेगी फिर सारे बच्चे बाहर मिलेंगे, और फिर होगी भूतों की बात है, फिर कोई बताएगा कि यार आज मैंने ये देखा वो, और घर वाले कुछ बता देते हैं उसमें, कुछ कोई थोड़े बड़े लोग बता दिए, तो वो पूरा एक कल्चर था, जो पूरा एक माहौल बन जाता। बट बॉम्बे में आप तो बहुत सारे घरों में रहोगे ना, बॉम्बे में तो काफी हॉरर स्टोरीज है, मतलब ऐसे घर मतलब काफी हॉन्टेड घर तो है यहाँ पे, बट जगह का है भूतों के लिए, वही ना, छोटी जगह में रहते ना, इसलिए आपको बाहर रहना पड़ता है। हाँ, मतलब हमने एक घर ले लिया था और कमाल था भाई, इस समय इतना कुछ चल नहीं रहा था, धंधा पानी स्ट्रगल ही चल रहा था। ये तुम्हारे बॉम्बे में जो बॉम्बे में शुरुआत के टाइम में मलाड में, अभी भी याद है मुझे, 5 बिल्डिंग महाड़ा की, 10,000 रुपए में दे दिया उसने। 10 का तो मैंने रेट सुना ही नहीं कभी, 8,000 कम में दे दिया। तो मेरा दोस्त है विक्रांत मुझे फोन करता है, कहता है ब्रो मतलब मैं खड़ा हूँ, बहुत अच्छा घर है। मैंने कहा कितना मांग रहा है? कह रहा 10,000। मैंने ले फिर सोच क्या रहा है, 10 बोला डन करो, पैसे वैसे दे दिए, ये हो गया। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही होता है ये वही ये कॉलेज में भी था, मेरा आर्ट्स कॉलेज का दोस्त है, ठीक है। मैं आया रात को 2 बजे, एक्साइटेड, बहुत खुश है लौंडा। मैं रात को 2 बजे आया, मैं ऐसे देखा इतना खुश है यार, मैं क्या हुआ? कह रहा भाई तुम मानेगा नहीं। मैंने कहा बता। कह रहा भाई 12 बजे एक लड़की आई थी, दरवाजा खटखटाया उसने, मैंने खोला और मैं ऐसे देखा, वो मुझसे पूछी कि अरे आप लोग आ गए क्या? वो कहाँ गए? वो कहा कि पता नहीं, हम लोग आज ही शिफ्ट है। कह रही ठीक है चलो मैं बाद में आऊँ। चली गई ब्रो, किसी तो फ्लोर पे रहती है, अपन को पता करना है कल सुबह। मैं भी एक्साइटेड, मैंने कहा सही है भाई, यही तो बॉम्बे सोच के आए थे हम कि अपने फ्लोर पे कोई तो लड़की होगी, पूरी बिल्डिंग में नहीं है। गार्ड से पूछा हमने कि भाई, अब गार्ड से दोस्ती हो गई ना, यूपी वाला गार्ड है अपना, भाई भी बन गया। नीचे गए तो बात किया उससे, तो वो गार्ड ही मुझसे पूछा कि अरे आप लोग क्या इस वाले नंबर में आ गए क्या? तो हमने बोला हाँ।
तो कह रहा अरे सर वो तो 6 महीने से कोई ले ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्यों? कह रहा वो लड़की सुसाइड की थी ना उसमें। कौन सी लड़की? कह रहा था 6 महीने पहले तो लड़की मरी थी, उसके बाद से वो अंदर वाले कमरे में लटकी ही थी, फिर तब से वो घर कोई ले ही नहीं रहा है। मैं इसकी तरफ देखा वो मेरी तरफ देखा, वो बोला भाई उसने तो मुझे मराठी में बोला था बस 10,000 मुझे समझ में आया, तो मैंने बोला डन। मैंने कहा अब क्या करें? चलेगा तुम्हें, चलेगा क्या था ऑप्शन? वहां का पंखा भी नीचे आ सकता है भाई। भाई पंखा नीचे, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ हम अंदर गए, अब हम दोनों ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं, उस बेडरूम की तरफ देख रहे हैं। बट हमें तो आदत है ना, हम तो आर्ट्स कॉलेज से आए थे, हमने बहुत भूत देखे थे एक साथ, तो हमने रूम ही डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें गर्ल भूतों की आदत नहीं थी, मेल के हमारे पास। हमने कहा ये कमरा ही दीदी आपका है, हम अपना गद्दा ही ले आए लिविंग रूम में। हम 1 साल रहे वहां पे, कोई बेडरूम में सोने भी नहीं। बी उसको दे दिया H नहीं, ऐसे माथेरान के बारे में भी बोलते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करके अब माथेरान हॉन्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि अब तुम माथेरान जाओगे, तुम अकेले जाओ माथेरान, तुम्हें कोई आदमी होटल रूम नहीं देगा। लाइक दे डोंट गिव अ रूम टू अ सिंगल पर्सन एवर इन माथेरान, बिकॉज दे बिलीव के लॉट ऑफ पीपल कम हियर टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक किताब लिखने गया था, मैंने बस सब कुछ छोड़ के पैकिंग वैकिंग मस्त करके मैं गया हूँ राजस्थान ऑन फुट किताब लिखने के लिए। अभी 15 दिन मैं यहाँ पे रहूंगा, कोई होटल में चेक इन कर लूंगा, फिगर आउट कर लूंगा। वहाँ पे गया, मुझे सुबह से शाम बारिश में, वो भी माथेरान की एकदम रेड सॉइल में मैं घूम रहा हूँ ऑन फुट, क्योंकि वहाँ पे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, और कहीं पे भी मुझे रूम नहीं मिल रहा है। फिर एक जगह पे एक आदमी ने मुझे रूम दिया, मैं वहाँ रहा, एक रात रहा। रात को मुझे खटखट आवाज़ आती है, पुलिस स्टेशन से आदमी आया है। पुलिस स्टेशन से आदमी बोल रहा है आपको अभी का अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको अकेले नहीं रहने दे सकते। मैंने बोला क्यों? बोलते इसी रूम से एक लड़की ने पिछले महीने जंप कर, पूरी बॉडी में उसने सारे अपने फैमिली के पैसे भर दिए, सब पॉकेट, सब जगह पे उसने कैश भरा हुआ है, और वो क्लिफ से कूद गई है। ठीक है, और ये इंसिडेंट्स बार बार होते हैं, और वैसे रूम्स में तो आप रह ही नहीं सकते कि जहाँ पे उन्होंने ये किया है। तो जो जिस आदमी ने तुम्हें रूम दिया है उसको हम माथेरान से बाहर निकाल रहे हैं, और तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन में जाके आके बैठो, मैं तुम्हें एक बेंच दूंगा, वहाँ पे लेट जाना, जैसे ही सुबह हो निकल जाओ माथेरान से बाहर।